देखें, कल एक औरत है, उनका नाम उषा देवी है, उषा कुमारी, जो कि प्रयोत की रहने वाली है। उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई कि कुछ लोग जो हैं वो साधु के वेश में उनके पास आए और जो नॉर्मल पानी वगैरह मांगने के बाद उन्होंने जो है वो एक उनकी गोल्डन चेन जो है वो स्नैच की, और स्नैच करने के बाद धक्का देके उनको नीचे फेंका, जिससे तो वो थोड़ी इंजर्ड भी हुई हैं। और उसके बाद वो भाग गई। इमिडिएटली कार्रवाई करते हुए हमने कोई 4 जगह पे जो है वो नाके लगाए, जिसकी वजह से इन लोगों को जो एक्यूज थे इसमें, उनको मौका नहीं मिल पाया कि वो लैटरल्स में कहीं घुस पाएँ, तो उनको स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ा और बग्गर नाके पे उनको डिटेन किया गया। यहाँ से पार्टी जो है वो रवाना की गई पुलडोडा से, और उन लोगों को यहाँ पे थाने में लाया गया। उसके बाद जब उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान उन्होंने माना कि उन्होंने जो है ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और वो जब उनके कहने पे जो तलाशी की गई, और तलाशी के दौरान वो गोल्डन चेन, जिसकी मालियत कोई 3 लाख के आसपास है, वो बरामद की गई। ये बड़ी देर के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट डोडा रीजन में जो है हुआ है। उसी को देखते हुए आप लोगों को जो है हमने बुलाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें, जो कि भावना के तहत जो है लोगों को बहकाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी घिनौनी कार्रवाई में जो है वो मुलव्वस होके उनके सामान को छीन लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। सर, लोकल लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्या सर? देखें, अभी तो खैर क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, हम पूरी कोशिश करेंगे। एक तो ये लोग सारे जो हैं ये पंजाब के, जो अभी तक पता चला है कि पंजाब जलंधर के रहने वाले हैं, और बट इनकी पूरी कड़ी जो है वो आने वाले दिनों में गुत्थी जो है वो सुलझाई जाएगी। ये कहाँ से आए, कब के यहाँ पे जो है वो ठहरे हुए हैं, कितनी टाइम से जो है ये डोडा किश्तवाड़ रीजन में जो है ये घूम रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी पूछताछ के दौरान, सारी जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। सर, क्या इससे पहले भी उन्होंने कहीं अटेम्प्ट किया है सर? वही चीज़ हमने सारी यूटी में फ्लैश की है कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई किसी भी ये कड़ी भी उसके साथ जुड़ी हो सकती है। सर, कितने सालों से या कितने महीनों से ये यहाँ पर जिला डोडा में हमारी नोटिस में ये कल ही आए हैं, और कुछ दिन पहले कहीं ये डीसी ऑफिस में भी देखे गए हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग जो हैं ये लोगों को बहलाने फुसलाने या बाकी किसी कार्रवाई में भी शायद मुलव्वस हो सकते हैं। वो भी चीज़ जो है वो वेरीफाई की जाएगी। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ काम करने के आए, लेकिन उनकी भी कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में काफ़ी डर रहता है। तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई होगी? अभी हमने पिछले 2 महीने से एक एक्सरे फॉर्म जो है वो सर्कुलेट किए हुए हैं, उसी के ऊपर सेंसस हो रहा है, जिसमें जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी सर्वेंट्स और टेनेंट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है, और ये आने वाले दिनों में पूरी मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद हमारा एक डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से रीजन में किस प्रकार के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। बट अब आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो है वो पिछले साल से कोई बाहर के लोगों के द्वारा कोई भी क्राइम में जो है मुलव्वस नहीं पाया गया है। फिर भी पुलिस की जो है वो कड़ी नज़र उस पर बनी हुई है। आपके माध्यम से मैं फिर डोडा वासियों से यही आग्रह करूंगा, यही अपील करूंगा कि वो सतर्कता जो है वो बनाए रखें। अपने आसपास के जो लोग हैं, अगर ऐसे लोग उनको किसी भी उसमें नज़र आते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, और पुलिस का जो है इसमें मदद करें। सर, कल के केस में हमने देखा कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी जो है केस को सॉल्व किया और चंद मिनटों के अंदर जो है इन्हें पकड़ लिया। लेकिन समझदारी अगर देखी जाए तो माता जी की भी जो समझदारी यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझदारी नहीं दिखा पाते। सर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सतर्कता के साथ साथ आपने कैसे अपनी जो माइंड अप्लाई करना है, कोई भी इंसिडेंट होता है। जैसे माता जी ने इस प्रकरण में मैं कहता चलूँ कि उन्होंने ये भी बताया कि ये सरदार लोग थे,
और ये भी बताया कि गाड़ी का कलर क्या था और गाड़ी किस टाइप की थी। सो ये बहुत ही मतलब हमें उससे क्लू मिला, लीड मिली और हम इन तक जो है वो पहुंच पाए। और आपके माध्यम से जो नाका टीम है हमारी बगर की, उसको जो है वो प्रोत्साहन के लिए हमने कैश रिवार्ड और सर्टिफिकेट जो है वो भी दिए। सर, इन्होंने सिर्फ चोरी नहीं की है बल्कि धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया है। इन्होंने धर्म का चोला ओढ़ के चोरी की है। तो क्या इन पर कुछ चोरी के अलावा भी कुछ ऐसी सेक्शंस अप्लाई होगी या सिर्फ चोरी के मामले में ही नजर डाला? एज सच अभी तक जो है वो स्नैचिंग का ही मामला है, जिसकी सज़ा मैं आपको बताता चलूं कि 10 साल से ऊपर है, जो कि एक सीरियस क्राइम है। सो चीटिंग का जो मामला है वो तो खैर वो तब होता जब इन्होंने जो है किसी प्रकार की कोई चीटिंग की होती है। इन्होंने डायरेक्टली स्नैचिंग की है, दैट इज़ वाई जो है ये इन पे स्नैचिंग का ही FIR दर्ज हुआ। सर, इसके अलावा कुछ और भी साधु हैं, उनके वीआईपीज के साथ फोटोज है वो यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं, तो क्योंकि उनकी भी एक गैंग यहाँ पर कई सालों से घूम रही है। तो वही मैं जो पहले अपील कर रहा हूँ कि किसी भी जो है वो आदमी के किसी के साथ फोटोग्राफ होने से उसकी कोई गुणवत्ता और उसकी कोई क्वालिटी बढ़ नहीं जाती। अगर वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको जो है वो किसी तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहा है और उसमें आपका जो है वो नुकसान कर रहा है, तो आप इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करिए। थैंक यू। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।